हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब दुख दूर होंगे। वो कौन से दुख हैं जो कि दूर होने वाले हैं? 24 अप्रैल को, यानी कि 24 अप्रैल की रात्रि 11:59 पर, यानी कि 25 तारीख लग जाएगी। तो 25 तारीख को शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है और इसीलिए मैंने लिखा 26 तारीख, क्योंकि अब जब 25 को परिवर्तन होगा तो फिर अगले दिन से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे चल के, क्योंकि जब कोई गृहस्थी प्रियदर्शकों परिवर्तित होती है तो जरूरी नहीं कि जिस समय परिवर्तित हुई उसी समय रिजल्ट, क्योंकि थोड़ा रिजल्ट मिलने में, दिखने में समय लगता है। मैंने इसीलिए 26 तारीख लिख दी है। और ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि शुक्र कौन है। शुक्र है सुखों को देने वाले। चाहे आप दाम्पत्य जीवन की बात कर लें, चाहे आप घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी चीज़ों की बात कर लें, चाहे आप जीवन में जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है, बहुत सारी उलझनें होती हैं, तब कई बार बहुत सारे लोग संगीत का सहारा लेते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। और कुछ लोग तो प्रातःकाल या तो रात्रि में सोने से पहले ऐसी म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, धुनी सुनते हैं, ध्वनि जो होती है कि थोड़ा दिमाग को आराम मिले, ऐसी बहुत सारी बातें। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आज के समय में, कोई व्यक्ति चाहे बात कर रहा हो, कोई व्यक्ति कोई चीज खरीद रहा हो, कोई काम कर रहा हो, ज्यादातर शुक्र का बहुत प्रभाव देखा जाता है। वही शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये 25 अप्रैल से मेष राशि, ये मंगल की राशि है मेष राशि, इसमें गोचर करेंगे और 19 मई तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो ये जो समय है, तो ये समय आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, क्या प्रभाव डालेगा, कौन से ऐसे दुख हैं जिन्हें दूर करेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। परंतु उससे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो शुक्र जैसे ही यहाँ पर आएंगे मेष राशि पर 25 को, वैसे ही क्या होगा कि देवगुरु बृहस्पति के साथ युति होगी, सूर्य के साथ युति होगी और फिर आगे चल के बुध के साथ भी युति होगी। तो गुरु और शुक्र गुरु घंटाल योग का निर्माण करेंगे, जो कि ये रहेगा 1 मई तक, क्योंकि फिर 1 मई को गुरु का परिवर्तन हो जाएगा और 14 मई तक सूर्य रहेंगे मेष पर। तो ये वैभव योग का निर्माण रहेगा, जो कि 14 मई तक रहेगा। और फिर 10 मई को बुध आएंगे और 10 मई से लेके 19 मई, क्योंकि फिर शुक्र भी 19 को परिवर्तन कर जाएंगे, तो इसके बीच का जो समय होगा इसमें लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण रहेगा। तो ये 3 योग है, साथ में त्रिग्रही योग, चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। तो ये ग्रह स्थितियां हैं प्रिय दर्शकों। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे। अब देखा जाए कि शुक्र महाराज आपके बेश बनते हैं और आपके सप्तमेश बनते हैं और आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। अब एक तरफ शनिदेव का प्रभाव, दूसरी तरफ ये शुक्र का परिवर्तन। ये शुक्र का परिवर्तन कहा जाए कि बहुत ज्यादा तो नहीं, पर कुछ लाभ आपको देगा। क्या लाभ देगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़ना चाहते हैं, तो विदेश से जुड़ने का मौका मिलेगा। और साथ में आप चाहे जॉब कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, या आप करना चाहते हो विदेश से जुड़ के जाके विदेश में, तो ये कर सकते हैं। और खासकर उन लोगों के लिए जो शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हों या जॉब कर रहे हों, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब मैं कई बार देखता हूँ कुछ ऐसे यूट्यूबर, क्रिएटर होते हैं, क्रिएटर कहा जाए कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग सोशल मीडिया जो है वहाँ पर, या बहुत सारे एक्टर भी होते हैं, जो लोग चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री के बारे में हमें दिखाना है, बताना है, समझाना है, या वहाँ का कंटेंट जो है लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग। तो ऐसे लोगों को, और ऐसे कुछ लोग भी, बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत से हैं, इंडिया से हैं, और वो बाहर जाके एक क्रिएटर के रूप में हैं, अपना करियर बना रहे हैं या शुक्र से संबंधित करियर बना रहे हैं। उन्हें
विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। और जो लोग डेली इनकम करते हैं उन्हें भी धन वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये कुछ लाभ थे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये मंगल की ही राशि है। और एक चीज यहाँ पर और भी आप देखेंगे प्रिय दर्शकों कि आप अब एक बड़ी स्थिति बनती है कई बार जीवन में कुछ लोगों के, हर एक व्यक्ति के तो नहीं परंतु कुछ लोगों के, कि एक परिवर्तन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। मतलब एक जॉब आज इन्होंने 1 वर्ष किया, 2 वर्ष किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे मतलब कई लोग ऐसे होते हैं उनके जीवन में, चाहे व्यापार कर रहे हों चाहे जॉब कर रहे हों, बदलाव स्थिति बनी रहती है। कई बार तो 4-6 महीने में बदलाव हो जाता है। ऐसे लोगों को इस समय धन लाभ हो सकता है, जहां भी बदलाव कर रहे होंगे वहां पर। तो ये कुछ लाभ थे। अब हम सावधानियां कुछ समझ लेते हैं। तो सावधानी की हम बात करें प्रिय दर्शकों, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद, अनबन की स्थिति ना बनने पाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। और आपको किसी के मुंह नहीं लगना है, यानी कि सामने वाला चलो ठीक है 2 बातें कह दिया, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, बस इतना ही करना है। किसी की बातों में नहीं आना है, अपना आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक छोटी सी कहावत है, मतलब लोग कहते हैं, संभव कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, कि भाई हाथी तो अपने चाल में चलता रहता है और जो कुत्ते होते हैं ना गांव के, वो भौंकते रहते हैं। बस आपको इस समय यही चीज अपनाना है। आप आगे बढ़ते रहो, जो पीछे लगा है उसे लगा रहने दो। अपने आप जब देखेगा कि आप सफल हो चुके हो, वो पीछे हट जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से, और ये बहुत बड़ी बात है, इसे आपको नॉर्मल नहीं लेना है। अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में अप्लाई इसे आप कर सकते हैं हमेशा। और साथ में एक चीज और भी कि इस समय ऋण की स्थिति से बाहर रहना है, यानी कि पैसे का देन लेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको, इससे बचना चाहिए। हाँ, कर्ज आपको चुकाना है उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, पैसे देने नहीं है लेने नहीं है, पर कर्ज जो है चुका सकते हैं। कर्ज में अब देखा जाए कि जहां एक तरफ धन की स्थिति जब बन रही है तो कर्ज चुकने के मार्ग अपने आप ही खुल जाएंगे। ये सावधानियां थी, ये लाभ थे। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की शरण पकड़िए, उनकी शरण में आप हैं ही, क्योंकि आप शनिदेव से प्रभावित हैं। बस उनकी सेवा और भी खूब मन से करिए, उनकी सेवा में बढ़ोतरी कर दीजिए। हनुमान चालीसा के 5 पाठ कर रहे थे तो 11 कर दीजिए, बस यही करिए। मतलब जो भी हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं जितना ज़्यादा कर सकें करिए, यही उपाय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। एक सजेशन आप लोगों से चाहिए था, जिसकी चर्चा मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो दर्शक हैं वो पहले चले जाते हैं। अब अभी तक यदि आप बने हुए हैं तो मुझे ये पूरी तरह से विश्वास है कि आप वो दर्शक हैं जो वास्तविकता में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में समझना चाहते हैं अपने आप के बारे में। तो एक मेरा प्रयास हमेशा रहा करता है कि मैं पुरानी सभ्यताओं से और पुरानी बातें जो हैं बहुत सारी, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि आज का जो समय है बहुत व्यस्तताओं का है, जिसकी वजह से हम अपने बुजुर्गों से नहीं बैठ पाते, नहीं मिल पाते। और बहुत सारे बच्चे तो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर भी, भारत के, तो उनकी मुलाकात तो बहुत कम हो पाती है। हाँ, आज के समय में वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, बहुत सारी सुविधाएं हैं, परंतु एक जो फील होता है सामने बैठ के, एक साथ बैठ के, वो कई बार लोगों के साथ नहीं हो पाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो बुजुर्गों की बातें हैं, बुजुर्गों के जो मतलब पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनसे हमने जो सीखा है और सीखेंगे, वो सब चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को सामने लाऊं। और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी उसमें से। तो क्या ऐसा करना, मैं सोच रहा था कि एक चैनल बनाया जाए और उसमें ऐसी बहुत सारी और भी बातें, जैसे बहुत सारे गोत्र हो गए, लोग जानना चाहते हैं कुल देवी कौन है और कुल देवता कौन है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो फाग वगैरह होती थी, फगुआ होते थे, और हर एक प्रदेश की क्षमा करिएगा, हर एक प्रदेश की, हर एक कुल की
एक सभ्यता, एक परंपरा होती है, उन्हें भी मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में कि हर एक व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, जिससे यदि किसी भी सभ्यता में, किसी भी एक परंपरा में कोई अच्छी बात है जिससे और भी लोग सीख सके, बहुत सारी बातें उसमें होंगी। तो आप लोगों का क्या सजेशन रहेगा कि चैनल बनाया जाए और ये बातें आप तक पहुंचाई जाए, तो कमेंट करके बताइएगा जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो कमेंट में जय बजरंग बली लिखिएगा और साथ में स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।